अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत अली डार डार स्पोर्ट्स चैनल से। नाज़रीन, आज जो प्रोग्राम हम लेके आए हैं उसका नाम है स्पोर्ट्स हेल्थ एंड एंटरटेनमेंट। और जो मेहमान को हमने आज अपने चैनल पर मधु किया है वो किसी तारफ के मोहताज हैं। नहीं सॉरी जी, वो किसी तारफ के मोहताज नहीं, वो मैंने वैसे शुगर से हमारे कहने के लंगोटी ही हैं क्रिकेट में। तो हमारे कहने के ये जूनियर है तो इसलिए हम थोड़ा सा शुगर कर रहे हैं इनसे। ये जी इनका हम आपसे तारुफ कराते हैं। ये कहने के ये मशहूर हैं, शाह जी लेट स्विंग से मशहूर है। बाकी हम इनसे ना कहने के तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम शाह जी क्या अस्सलाम। हाल है? शुक्र अल्लाह का, ठीक शाह ठाक जी डॉक्टर आपने साहब। गुस्सा तो नहीं किया जो हमने कहा कि आप सर नहीं नहीं, नहीं होता है ना। सीनियर्स की बातों का नहीं गुस्सा वो रही हो जनाब। बाकी माजरत वो सिर्फ हाँ, हमने शुगर नहीं नहीं के नहीं तौर पे हमें किया है, बाकी नहीं आप जी, हमारे लिए। जी हमने तो आपसे हाँ बहुत बहुत कुछ सुना हुआ है, ये तो कुछ नहीं भी नहीं नहीं है। अरे शाह जी मैं पूछना चाहता था पहले, क्योंकि क्रिकेट तो आपने हमसे भी कहने की काफी खेली है। जी मैं पूछना था कि आपने क्रिकेट का आगाज कब किया था, और शौक कैसे आपके अंदर हायर हुआ पहले? जी, क्रिकेट का आगाज़ वैसे ही जिस तरह सब मतलब कि मैंने गली क्रिकेट से किया, फिर उसके बाद ये हमारे अलमशहूर फैसलाबाद में झाल पे ग्राउंड अलफता की ग्राउंड थी, तो उसी ग्राउंड में टेप बॉल का आगाज़ किया। हार्ड बॉल का शौक था, गली मोहल्ले की टीम मैंने बनाई हुई थी, लेकिन क्लब लेवल पे मैं नहीं खेला था। तो क्लब लेवल पे मैं फ़र्स्ट टाइम आया था आपके पास जब आप नेट करवा रहे थे काउंटी स्टार में। तो वहाँ पे आपसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, आपने कुछ झाल का पहचानना जारी का, झाल पे मुलाकात क्रिकेट खेलने वाले मिल ही जाते होते कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ से फिर मेरी क्लब क्रिकेट काउंटी स्टार क्रिकेट क्लब से मैंने आपकी कप्तानी में क्लब क्रिकेट का बकायदा आगाज़ किया था। अच्छा तो एक चीज मुझे बताएं कि आप जितनी क्रिकेट मैंने आपके साथ खेली है जी। या बाद में भी आप खेल रहे हैं, वो उसका तो नहीं मुझे कोई इलम है। हम्म। तो मैं पूछना चाहता था कि उस वक्त भी आप बहुत तनकीद का ना निशाना बने रहते थे। जी जी। वो तो आप बताएं कि वो क्या आप महसूस करते थे या। जी, लियाकत भाई, बात इस तरह सारी बात है, जब तनकीद होती है उसको फेस करना कोई आसान काम नहीं है। तो बिल्कुल आज आपने बड़ी अच्छी बात की है कि मैं मतलब मेरे दिल की बात मैं भी कुछ शेयर इस तरह करना चाहता आपके प्रोग्राम के तवज्जो से। चले मैं भी आज आपको अपनी दिल की भड़ास निकालूंगा नहीं तो कि पहले आपने कभी नहीं किसी चैनल पे पहले जाके नहीं कभी किसी भड़ास चैनल पे निकाली? ऐसी कोई बात मतलब की नहीं, या कभी ऐसी क्योंकि हुई नहीं। हमारे वो हाँ भाई है ना तारक साहब है, जी जी उनका जी। भी चैनल जी है जी थर्ड बिल्कुल। अंपायर के नाम जी जी से। बिल्कुल। तो उसमें भी मैंने देखा है आपने काफी प्रोग्रामों में आप कर रहे थे, मेजबानी कर जी, रहे थे। तो मेज़बानी की, लेकिन वो जो एज अ गेस्ट आके अपने ख्यालात का इजहार, मेज़बानी में आप ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते। भड़ास तो निकाल सकते हैं ना बंदा। वो नहीं, फिर जो मेहमान आया होता है ना उसकी निकलवानी होती सही। है। तो वो मैं जो तनकीद थी, बिल्कुल तनकीद, क्योंकि मेरी स्पीड जो है ना मतलब बाकी फास्ट बॉलर्स की निस्बत काफ़ी स्लो है। तो हमारे जिस तरह के पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि सिर्फ लकीर के फ़कीर के जी, जिसकी फास्ट बॉलर वही है जी जिसकी पेस होगी। तो मेरी पेस कम थी थोड़ी सी। मैं जब पहले दिन क्लब में आया, जब मैं इस तरह शुरू किया, तो आपने जिस तरह कोच अफजल महमूद साहब थे उन्होंने बताया कि जनाब कि स्पीड वाली, लेकिन मेरी स्विंग बड़ी थी। तो सब कहते थे कि यार इधर तो बाल नहीं पहुँचता। कोई कहना सी जी इन्हों दो दे टीके लगाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह सारों की बातें सुनी, लेकिन वो सिर्फ सुनने की हद तक रखी। उन पर उनको कि ये नहीं, किसी की बात का बुरा नहीं मनाया कि शायद वो ना कहते फिर मैंने, लेकिन मेहनत बहुत की, मैंने प्रैक्टिस बहुत की, और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने अपनी पेस बढ़ानी, कि मेरी स्विंग थी तो मैंने स्विंग पे काम किया। अच्छा एक मैं आपकी बात काट के जी जी। बात कर रहा हूँ कि एक आप ये भी तनकीद का निशाना बनते हैं, अक्सर बनते थे उस वक्त हम्म भी। तो यार ये इन्वेस्टर है, हम्म। ये इस वजह से खेल रहा है, जी ये ऐसे बिल्कुल कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, बिल्कुल। ये कप्तान के साथ होता है, कप्तान इसको इसलिए खिलाता है। जी तो फिर वो आप क्या आपके एहसासात थे कि क्या? जी, लियाकत भाई, बिल्कुल ये अच्छी बात आपने की कि इस तरह सारे कहते थे कि जी इन्वेस्टर बंदा है। यार ये इन्वेस्टर बंदा, ये तो मतलब अगर अल्लाह ने मुझे दिया कि मैं चलो अगर टीम के साथ होता हूँ तो टीम के साथ कुछ तावन कर दिया, या चलो कोई ग्राउंड में अगर आए हैं, सारी बात है ग्राउंड में सब बच्चे आते हैं, कोई गाँव से है किसी से है, कि सारे के पास जेब में नहीं पैसे होते, हाँ तो बिल्कुल। वो चलो टीम को खाना खिला दिया वहाँ पे, तो वो उसको इन्वेस्टर का नाम दे दिया, ठीक है। लेकिन बात यह कि इन्वेस्टर जो है, अगर जब तक परफॉर्मेंस नहीं होगी, परफॉर्मेंस के बगैर बंदा एक मैच खेल लेगा, दो खेल लेगा, तीन खेल लेगा,
कोई भी बंदा सिर्फ पैसे के सर पे नहीं क्रिकेट किसी को खिला सकता, ना कोई खेलने देता है ना कोई खिला सकता है। क्योंकि जब एक कप्तान है, आप कप्तान थे, अगर आप खिला रहे थे तो आप मेरी वजह से एक मैच तो हार जाएंगे, दो हार जाएंगे, लेकिन बार बार मेरी वजह से आप मैच हारते हुए तो आप मुझे टीम में नहीं रखेंगे, जितना मर्जी मैं मेरी टीम ही क्यों ना हो। तो वो ये बात लोग करते थे इस चीज़ से, लेकिन परफॉर्मेंस होती थी तो मैं खेलता था कि ठीक है क्लब में क्योंकि पेस कम थी, टीम में एंटर इस तरह हो गया यार चलो स्पॉन्सर बंदा है, लेकिन उसके बाद जो है वो परफॉर्मेंसेज होती रही हैं कि ऐसी मतलब परफॉर्मेंसेज की बंदे ऐसे हैं जिनको जिन्होंने काफ़ी तनकीद की और बाद में उन्होंने इस चीज़ को एडमिट भी किया कि यार नहीं इस बंदे की वाकई पेस कम है, लेकिन ये बंदा वो मिसाल बनी है, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजली। हाँ बिल्कुल, क्या ख्याल है? बिल्कुल सही ख्याल है। अच्छा तो एक मुझे बताएं कि आप श्रीलंका भी जा चुके हैं। जी बिल्कुल। तो मैं वो लोग बताएं कि ये वाकई हकीकत पे मबनी है कि बस अफवाह ही है? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल हकीकत में मबनी है। मैं 2019 में गया था रणवीर क्रिकेट एकेडमी की तरफ से, राणा साहब ने मतलब एक क्लब टूर्नामेंट वहाँ पे अरेंज करवाया था। श्रीलंकन कोच था सांता फरे, शेखपुरे वाले। तो उन्होंने जनाब उनके साथ मैं गया था और उन्होंने टीम को मुझे एज अ कैप्टन उन्होंने सेलेक्ट किया था, मुझे कैप्टन बनाया था। तो अब राणा नवीद तो मेरा ख्याल है कि उनको तो किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं है। आप उन दिनों भी तनकीद का ना निशाना थे कि यार वो इन्वेस्टर है तो वो इसलिए गया है। इन्वेस्टर एज जो भी है इन्वेस्टर, वैसे हाँ क्योंकि मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे सामने भी कईयों ने बिल्कुल अच्छा नहीं समझा कि किसी को मैं बताऊं बिल्कुल तो उससे गया। वैसे मैंने सुना था मैंने जी कि वो कहते थे लो जी देख लें आपके सामने ही है, ऐसे हो गया वैसे हो अब गया। ये बिल्कुल बात लोगों ने की होनी है, लोगों का काम है बातें करना, लेकिन अब मेरा राणा नवीद जो टेस्ट क्रिकेटर हो जिसने अपनी एकेडमी बनाई हो, और वो बंदा ऐसा बंदा है कि जो बंदा अपनी जेब से पैसे लगा रहा है, टेस्ट क्रिकेटर बंदा होने के बाद जो अपनी जेब से पैसे लगा रहा है, मैंने देखा जो है वो बंदा है। और उसने अपना हॉस्टल वहाँ बनाया हुआ, लड़कों को रख रहा है बिला मुआवजा, ठीक है, क्रिकेट उन्हें खिला रहा है। उस बंदे को इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं है। और एज अ इन्वेस्टर में होता तो मैं एज अ प्लेयर जाता, एज अ इन्वेस्टर होता तो एक आधा मैच खेलता, बाकी मैच ना खेलता। मैं एज अ कैप्टन गया हूँ और एज अ कैप्टन वहाँ सारे मैच खेला हूँ। शदीद गर्मी थी वहाँ पे, बड़े बड़े जो हमारे साथ नामवर प्लेयर थे ना, उनकी वो कहते हैं बस हो गई जितनी गर्मी थी उनकी, क्योंकि एक एक दिन में दो दो मैच भी खेलने पड़े हमें 2 दिनों में। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैच खेला और सारे मैच खेला, परफॉर्मेंस भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रही। मतलब मैंने मेरे ख्याल वो 5 मैच खेले थे, उनमें तकरीबन 9 आउट किए थे। तो वो बात यह है, लोगों ने यही कहना है एज इन्वेस्टर। और ऑफ द रिकॉर्ड बात जी, चलो जी आज मैं ये भी बात ज़ाहिर कर दूं कि उसमें लड़के कुछ गए थे, जारी बात है खर्चा कुछ अपना राणा साहब ने कुछ ना कुछ उनसे करवाया था कि यार कम अज़ कम कुछ खर्चा वो उठाए। तो मैं उसमें से पैसे देने वाला सबसे कम पैसे जो थे ना वो मैंने दिए थे। मतलब कि सिर्फ अपनी टिकट गई, या मैं वो शो नहीं करना चाहता कि हमारी कमिटमेंट है, तो वो बाकी सारे फुल पेमेंट दे के गए थे और मैं पैसों के मतलब बहुत कम अमाउंट दे के गया था। अच्छा तो एक और बताया कि आपने जितनी के अपनी लाइफ में क्रिकेट खेली है, जी आपने कोई हैट्रिक की है या जी की है तो कितनी की है? जी बिल्कुल, मैंने हैट्रिक की है। एक तो हैट्रिक की थी आपकी कप्तानी में ही, सलमान भाई की एकेडमी में टूर्नामेंट हो रहा था, जो पहला फ्लड लाइट फैसलाबाद का टूर्नामेंट था क्लब का। हमारी टीम इसमें वो हमने करवाई थी बटाला जो हम सेमीफाइनल आ रहे थे। सेमीफाइनल आ रहे थे। और उस टोटल टूर्नामेंट में मेन बॉलर आपका मैं ही था। हमारे क्लब के जो बॉलर एक थे अबरार भाई, वो अनफिट हो गए थे अनफॉर्चुनेटली, पूरे टूर्नामेंट नहीं वो खेले थे। तो मेन आपका अटैक, और पहले मैच से लेके सेमीफाइनल मैच तक मेरा ख्याल है मेरी तकरीबन कोई 12-13 विकेट, जिसमें एक हैट्रिक भी थी। और उस टूर्नामेंट में मतलब वो एक छोटी ग्राउंड थी और बड़ा तनकीद था, आप पे भी बड़ा प्रेशर था, बड़े बंदों ने कहा था कि यार छोटी ग्राउंड है तेनू ना खिला, ये छोटी ग्राउंड च एवं हिट वज जाती है। तो वो मेरा ख्याल है उसके आप चश्मदीद गवाह हैं कि टॉप बॉलर उस टाइम में सेमीफाइनल तक मैं था, उसके बाद फिर वो एक और बॉलर उनका नुमान था, वो ज़्यादा विकेटें ले गया था, ठीक है। उससे बाद सेकंड नंबर पे मैं ही था, हैट्रिक भी की थी और एक मैच में 5 विकेटें भी मैंने ली थी इसमें। तो आपकी बेस्ट बॉलिंग क्या है? बेस्ट बॉलिंग फिगर मेरी है, मैंने 6 स्कोर दे के मैंने 5 आउट किए थे उसी टूर्नामेंट में। वो मेरी बेस्ट बॉलिंग फिगर थी। वो हमारा पहला मैच था उस राउंड का, जिसमें हमने 5 आउट मैंने किए थे और 5 आउट नवीद हैदर भाई हैं, भाई मकबूल के जो भाई थे उन्होंने किए थे। हम दोनों ने मतलब टीम तकरीबन 86 पे ऑल आउट कर दी थी। तो आपको पता है वो सेमीफाइनल हारे थे बहुत बुरे तरीके से। जी बिल्कुल, सेमीफाइनल हम बहुत बुरे तरीके से हारे थे। उसमें हमारी बैटिंग का कसूर था, बॉलिंग जो थी ना। हाँ
आउट हुआ हूँ मैं तो बस हाँ जी, वो बिल्कुल उसमें इस तरह था कि जी आप ऊपर से आउट हुए हैं, तो 73 पे एक आउट हुआ है तो और बाकी उसके बाद 115 पे आल टीम आउट हो गई। हमने 145-46 करना था जो हमसे नहीं हो सका था। तो वो बड़ा मतलब एक हम बड़ा चांस, हम तो हॉट फेवर थे, टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं थे हमारे। और लेकिन अब वो अनफॉर्चुनेटली कि आपके आउट होने के बाद कोई भी बैट्समैन विकेट पे स्टे नहीं किया, नहीं। और वो हमसे 150 स्कोर नहीं था बना। अच्छा तो नाज़रीन, अब शाह जी आखिर में ना हम आपसे पूछते हैं कोई आपकी कोई पहले के बेस्ट परफॉर्मेंस जो आप को याद के भूलती नहीं है, वो तो आप बताएं। यादगार परफॉर्मेंसेस मेरी दो तीन है जो मतलब नहीं भूली जा सकती। बैट वो तो अनगिनत है। बैट तो अनगिनत कह लीजिए। बैट अनगिनत होती ना तो इतनी नहीं क्रिकेट मुझे चलो ये लोग पहले खेलने यादगार देते। पहले बताइए जी आप। यादगार परफॉर्मेंस मेरी ये है कि आपकी कप्तानी में हम खेल रहे थे शेर पंजाब का दूसरा या तीसरा सीजन था इकबाल स्टेडियम में। हाँ मेरे तो एक मैच, पहला मैच हम हार चुके थे, दूसरा मैच हम उसमें खेल रहे थे। पहले मैच में मुझे मतलब काफ़ी चित्रोल हुई थी, मतलब मुझे ना पहली ओवर में कोई 3-4 चौके लग गए थे। वो उसके बाद खैर ओवर भी नहीं करवाया। शेर मतलब लो स्कोरिंग मैच था, और मैच भी हमारा वर्ल्ड 11 के साथ था। उसमें आसफ हुसैन था, चाचा जुबैर हाँ था, बिल्कुल बिल्कुल और वो साइड थी। पूरी साइड हसन सरदार था, हसन महमूद, मतलब पूरी अच्छी वो साइड थी। तो वो मैच हम हार गए। दूसरा मैच था कि अगर हम जीतते तो हमने आगे राउंड में जाना था। तो उस मैच में हमने स्कोर बड़ा 135-40 किया, जिसमें एक आपकी 50 थी और बाकी सारों का 20-25 स्कोर था। तो आखिरी 2 ओवरों में ना स्कोर रह गया 20 रह गया, और एक ओवर मेरा पड़ा था और एक ओवर किसी और से करवाना था। तो वो बड़ी अब उसमें गहमा गहमी बनी हुई थी। जब वो सारे आपको कहते कि यार शाह रहन दो, तो उनका जी 2 ओवर किधर को कराने, बरार के भी खत्म हो गए थे, आपके अपने भी खत्म हो गए। तो आपने कहा कि यार चलो कोई नहीं, ਹੁਣ ਜੇ दिखिया ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ जी हाँ जी। मैं कहा जी बिल्कुल मैं करांगा। और बैट्समैन था बिलाल भट्ट, बालू भट्ट। और माशाल्लाह बालू भट्ट एक अच्छा हिटर और उस टाइम पीक पे था। तो मैंने वो सेकंड लास्ट ओवर निकाला था, 5 स्कोरों पे निकाला था और बालू भट्ट को आउट किया था। वो बड़ा मैंने ग्राउंड में डांस किया। अंपायर थे फरूक बाजवा और मकबूल हैदर थे, वो मैच को हंस। मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैच विन किया था हमने। मैच हम हार गए थे, हाँ, आखिरी ओवर में जो हमने करवाया था वो अली डोना से ओवर, और वो मैं 13-14 समझ खा गया वो था। अली से करवाया था वो। हाँ जी, वो कब वो छिका खा दो गया था बॉलों वो। पे 2 छक्के खा गया दो था। बॉलों वो पे दो बड़ा तेज बॉलर था। वो और बकायदे के बाबर सटे। हाँ जी बिल्कुल बाबर मुझे सटे, हाँ याद है जी। वो मैच जीता हुआ हार गए थे। जीता हुआ मैंने 4 स्कोर पे लास्ट विकेट थी मेरे ख्याल लास्ट से। विकेट थी, लास्ट मैंने विकेट। बालू भट्ट आउट हो गया, मैंने 4 स्कोर पे ओवर, आखिरी ओवर में 16 रहता था। और वो 2 बॉलों पे अली डोम जो था ना, वो वो 2 है छक्के खा भी गया था। वो बॉलर बॉलर था, था जो लेफ्टी हाँ जी, खेलता था, वो फास्ट मुझे बॉलर था याद नहीं उनका, है फास्ट बॉलर। बिल्कुल। वो बिल्कुल ही जीरो था मेरे हिसाब से। जी उसने 2 छक्के उसको जी मारे थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा तो वो ये जो चले आपकी बेस्ट होगी, हम्म। और भी कोई बेस्ट है? जी बिल्कुल। और मुझे एक अपनी बैटिंग की 2 परफॉर्मेंसेज हैं जो मुझे बहुत, मैं समझता हूँ कि वो काबिल ज़िक्र है और मुझे मतलब याद रहेंगी, क्योंकि मैं एज अ बैट्समैन हूँ नहीं इतना। मुझे तो खैर बॉलर भी नहीं समझते, लेकिन ना मैं ये कि अपने आप पे तो मैं हादसाती तौर पे बन गए हैं। हाँ साथी तौर पे बानी के मतलब एक ज़्यादा जरा एक बैटिंग बॉलिंग आना है कि भाई, ज़हनी तौर पे मजबूत होना ना, असाब हाँ अपने कंट्रोल मेंटली करना, अप्रोच। मेंटली अप्रोच होनी, जो आप कहते होते हैं मेंटली अप्रोच। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मेरी मेंटली अप्रोच बहुत है। मैं मतलब अपने अंदर से बड़ा मजबूत हूँ। मैं नहीं समझता कि यार ये अच्छा है, मैं जहाँ समझता हूँ कि मैं ही अच्छा हूँ। जब विकेट पे खड़ा हूँ तो मैं ही बॉलर अच्छा हूँ या बैट्समैन। मुझे याद है हमारा इसका डिस्ट्रिक्ट हो रही थी क्लबों की, स्टेडियम में मैच था हमारा इसके साथ इलाही क्रिकेट क्लब के साथ। अब उसमें लेक भी खेलता था, जूरा था, सारे ये खेलते थे। तो ऊपर से 3-4 आउट हो गए सारे। ये मैं स्टेडियम में था। स्टेडियम में मैच था, तो आपने कहा चल शाह पैड कर। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਯਾਰ ਲਿਆਕਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ 3 ਕੀ कर गया ਇਹਨੇ, विकेट पे खलो कोई नहीं रहा। तो और मैं वो 50 ओवर का मैच था, और वो फर्स्ट टाइम मुझे मतलब बैटिंग का चांस मिला था, और मैं मतलब एंड तक रहा था। मैंने स्कोर किया था और एंड पे आके माजा चाचा ने किया था। सारे बाकी क्लब के नाम ने हाथ प्लेयर जो है ना वो आउट हो गए थे, तो हमारा स्कोर 220 तक मुश्किल पहुंचा था, और मैं नॉट आउट ही आया था एंड पे वापस। एक वो मुझे परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी कि बड़ी टाइम पे मैंने वो बैटिंग की थी। और एक ये रिसेंटली पिछले साल जो पिछले साल जो फजल महमूद हुआ है, उसमें भी स्टेडियम में मैच था हमारा, लायलपुर के खिलाफ मैच था, और लो स्कोरिंग मैच है। 150 में हमने उनको आउट किया। विकेट पे ना इतना इतना घास था, वो 140-55 पे आउट हो गए। तो हमारी टीम में मतलब आप तो चले रिटायर हो गए, वो तो खेलने वाले 1-2 ही बैट्समैन 3 थे। अबरार भी आउट हो गए, अहमद भी आउट हो गया, अंसर भी, सारे बैट्समैन आउट हो गए। पुन्नू था और आगे मैं था और टेल एंडर बाकी शुरू था।
तो वो अबरार ने कहा, पुन्नू पैड करके बैठा, तो एंड टाइम पे जब वो आउट हो गया है ना, तो अबरार ने कहा कि यार शाह जी तुसी फटाफट पैड करो। तो मैं वो खैर पैड किए, मैं और वकास था, और वो हम मैच एंड पे फिनिश करके आए। तकरीबन हमारी कोई 80 रन की पार्टनरशिप हुई थी, 35 के मेरा था, बाकी वकास ने 50 की थी, और वो मैच हम जीते थे। अच्छा तो शाह जी एक आप ये भी मशहूर है कि आपने बड़े बड़े प्लेयरों को घर भेज दिया था। तो वो भी कोई बैट भी अपनी बताया ना कि कोई एक जी जी अच्छी बिल्कुल परफॉर्मेंस तो जो आप बता रहे हैं तो सर, बैट परफॉर्मेंस भी तो होती बिल्कुल है। लियाकत साहब ਮੈਨੂੰ पता ही ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ छेड़ोगे, ਤੁਸੀਂ नहीं हटना। वो भी आप नहीं बता बिल्कुल, वो बताते हैं कि क्लब में नया नहीं मैं आया था, तो इतने नए नहीं थे, ठीक थे। नया ही था, अभी पहला साल ही था। हाँ, तो वो हमारा मैच था उधर, वो बाठा ग्राउंड में, वो जनाब फैसलाबाद दी, वो आखिर दे ਵਿੱਚ गर्मी बड़ी थी, मैच खेलने वहाँ चले गए, तो हमने स्कोर भी खैर अच्छा किया, हमारा 200 तकरीबन स्कोर था। तो बॉलिंग आई, तो पहली ओवर में ना मुझे हिट लग गई, दो मतलब 2-4 चौके लग गए, एक छक्का भी लग गया, कुछ 16-17 स्कोर लगा मुझे। तो वो अब पावर प्ले का ओवर था, साथ हमारे उस टाइम एक बॉलर मेरे साथ अटैक करते थे, तारक साहब थे, लंबे बॉलर, लेफ्ट हैंड थे, बड़े अच्छे वो भी बॉलर तारक थे। भाई। हाँ जी, तो वो उन्होंने ओवर किया, उनको भी 12-13 लग गया। उसके अब बाद पता नहीं उन्होंने उसका गुस्सा या जिसका था, तो अब आप बाकी सारे कहने लगे कि यार नहीं रहन दो, तुसी शाह जी को ना करो, नया नया था कुछ, ये उजारी बात स्पेस कम थी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਓਵਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਊਟ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਓਵਰ ਕਰਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ 2 ਛੱਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। 2-3-4 ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 3-4 ਨਹੀਂ, 2 ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਦੋ ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗਾ 17-18 ਲੱਗਾ ਉਸ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਓਵਰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਖੇਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫੀਲਡਿੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, लेकिन मैं दिल बर्दाश्त नहीं होया, वो क्रिकेट का हिस्सा था, मैंने वो निकाले। और मुझे पता था कि मेरा मतलब, मुझे अगर एक चीज़ मैंने गलत की है या मुझसे नहीं परफॉर्म हो सका, डिलीवर हो सका, तो मुझे उसकी पता चलना चाहिए। वो 2 महीने मैंने फील्डिंग की, मुझे फिर एहसास हुआ कि यार नहीं, मैं अभी उस पाए का नहीं बना। मैंने खैर उस मेहनत की, फिर उसके बाद मैं ही अब तक मैं खेल रहा हूँ। तो अगर मैं उस 2 महीने में छोड़ देता, अच्छा यार नहीं जी मैं चलिया, मैं क्लब चेंज करके या इस तरह करके चलिया, तो शायद मैं हाले तक उस तरह ही पेरे होंदा। लेकिन अलहमदुलिल्लाह फिर उस तो बाद बड़ा डिलीवर भी किया, तो बड़ा अपना अच्छा भी, ये मेरी बुरी परफॉर्मेंस थी। अच्छा तो नाजरीन, आपने शाह जी का इंटरव्यू तो सुना, जो शाह जी लेट स्विंग से नाम से मशहूर है। तो बाकी इंशाल्लाह गाए बगाए हम इनको बुलाते रहेंगे, क्योंकि ये तो कह लें कि जो हमारे भाई हैं। तो बाकी आपने ये इंटरव्यू देख के कमेंट्स भी करने हैं लाजमी। बाकी एक और हम जो गुजारिश करते हैं कि जो नाजरीन हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल के बटन को ऑल पे क्लिक भी कर दें। और बाकी चलते चलते शाह जी, हम बताते चले कि शाह जी का अपना खुद का भी चैनल है, वो शाह जी खुद ही आपको बताते हैं। जी बिल्कुल, चैनल है मेरा लेट स्विंग 05, लेट स्विंग आगे 05 लिखना है आपने न्यूमेरिक में। अच्छा वो भी लेट स्विंग के नाम लेट स्विंग के नाम जी, लड़के ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ही चलते भी हैं। लेट स्विंग 05, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें, और डिस्क्रिप्शन में उसका वैसे लिंक दे देंगे, हम आपको शेयर कर देंगे। तो इंशाल्लाह उस पर भी बड़ी मज़े की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, क्रिकेट से रिपोर्ट, मजाक से मौजूद, और कुछ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मतलब भी वीडियोज़ डालते रहते हैं, कोई डांस शांस की ये वो। तो उसको भी सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। थैंक यू। अच्छा तो नाज़रीन, इंशाल्लाह चलते चलते बस आपसे फिर दोबारा हम गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो आपकी बड़ी नवाजिश होती है जो आप करते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि हमें लाजमी कमेंट्स भी किया करें। वो जब आप कमेंट्स करते हैं तो वो हम कोशिश करते हैं कि वो जो आप करते हैं ना, वो हम मज़ीद अपने ना चैनल को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।